गिरिराज सिंह को कितना ज्ञान है, कितना पढ़े लिखे हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि यह देश आपको गौतम बुद्ध का देश है। धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ज्ञान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर होना चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए, उसको जेल के अंदर भेजना चाहिए। वो कहते बिहार के पागलों कैसे हो? पागल तो धीरेन्द्र शास्त्री, वह पैसे पे भीड़ लाई गई और भारतीय जनता पार्टी जो एक माहौल पैदा किया। अच्छा। और उन्हें गाड़ी पर जो भेजा गया, गांव-गांव भेजा गया कि चमत्कार होगा, तुमको धन दौलत हो जाएगा, तुमको मकान हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का नौकरी हो जाएगा, तुमको धन मिल जाएगा। इस तरह से अफवाह फैला करके, गाड़ी भेज करके दलितों को, पिछड़ों को ला करके खड़ा किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आजाद जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए, बड़े बड़े लोगों से मिले, ज़्यादा फोकस भाजपा का रहा। हम आपसे यह जानना चाहते हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आना क्या कहता है? देखिए, आपके जनमत न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का जहाँ तक सवाल है, इस देश में दो विचारधारा है। एक मौनवादियों की विचारधारा है, एक अम्बेडकरवादियों की विचारधारा है। मौनवादी विचारधारा के अंतर्गत जो है आरएसएस और भाजपा है, और आरएसएस भाजपा जो है भारत के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज को गुमराह करके वह राज करना चाहती है। आप जानते हैं कि इस देश में 3.5% ब्राह्मण हैं, 5.5% भूमियार हैं, और टाटा बिरला डालमिया जो है, जिसको वैश्य कहा जाता है, वो 6% है। यानी 15% जो है आरएसएस का जो है उनका कोर वोटर्स है, और वो चाहते हैं कि 15% लोग इस देश पर राज करें। उसके लिए 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ, और 1925 में आरएसएस का स्थापना के लगातार 2025 में जो 100 वर्ष हो जाएगा, और 1925 में जो आरएसएस का स्थापना हुआ, उसका उद्देश्य ही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। आपको ज्ञात होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे आरएसएस का उद्देश्य यह है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है समाजवादियों को था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वोट देने का अधिकार दिला दिए, और एससी, एसटी, ओबीसी समाज को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। जो सवर्ण समाज को ही अधिकार था वो सबको मिल गया। अब मनुवादियों को, ब्राह्मणों को लगा कि वोट देने का अधिकार मिल गया, और बहुसंख्यक एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, अगर ये लोग वोट देने का अधिकार अगर हो गया तो ये लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये लोग साजिश के तहत हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। हिंदू, आपको बता दें कि हिंदू शब्द न वेद में है, न रामायण में है, न भगवत गीता में है, 4 वेद में भी नहीं है। यानी हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है, फिर भी लोग हिंदू हिंदू चला रहे हैं। और इन लोगों को हिंदू हिंदू चला करके चाहते हैं कि अंधविश्वास फैलाया जाए, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के कड़ी में ही धीरेन्द्र शास्त्री को प्रोजेक्ट किया गया है। और आपको पता होगा, जो आप कहना चाह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का गाड़ी को किसने चलाया, आपको मनोज वाजपेयी जो है, मनोज तिवारी ने जो है, जो सांसद हैं, वो गाड़ी चलाए। गिरिराज सिंह जो है, यहाँ तक बोल दिया गिरिराज सिंह जो है ये श्री राम का भूमि है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, गिरिराज सिंह को कितना ज्ञान है, कितना पढ़े लिखे हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि यह देश आपको गौतम बुद्ध का देश है। यह जो है आपको महावीर जैन का देश है, यह सम्राट अशोक का देश है। यह राम का भूमि नहीं है। यह गलत बयानबाजी दे रहे हैं। ये राम का भूमि नहीं है, बल्कि यह सम्राट अशोक की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। आपको पता होना, गिरिराज सिंह को अपने आका से, यानी मोदी जी से पूछना चाहिए। जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि यह जो है विश्व को जो है भारत जो है बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। यानी भारत को अगर विश्व के पटल पर और कोई जानता है, बुद्ध के नाम से जानता है, सम्राट अशोक के नाम से जानता है, आपको विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अंधविश्वासी, आप बताइए, हम आपके चैनल के माध्यम कहना चाहते हैं, अगर राम कहते हैं कि राम की भूमि है, तो आपको राम की शादी हुई थी आपको सीता से, सीता पैदा कैसे हो गई? मटकी से पैदा हो गई। आपको राजा दशरथ हल चला रहे थे और उसी में जो एक आपको घड़ा से सीता पैदा हो गई। क्या आपको हो सकता है? यथार्थ हो सकता है? तर्क हो सकता है? अगर सीता
मटकी से पैदा हुई, यह नहीं हो सकता है, तार्किक नहीं है। तो मटकी से पैदा कोई नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर पर राम से भी शादी नहीं हो सकता है, और दोनों काल्पनिक है। और काल्पनिक बातों के इन्होंने बढ़ चढ़ करके देश में ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस के आपको एजेंडे पर काम कर रही है। और रामकृपाल यादव को सांसद बनना है, और भी जो है SC ST OBC समाज के लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनको सांसद बनना है, मंत्री बनना है, MP बनना है। लेकिन भारत का मूल जो संस्कृति है वो संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता है। वो संस्कृति आपको समझिए कि जो है बौद्धिक कल्चर है। आपको बौद्धिक क्या होता है, बुद्ध के संस्कृति है। लेकिन ये लोग बुद्ध के कल्चर को, बुद्ध संस्कृति को, सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सभ्यता को ये लोगों ने गौण करके, ख़त्म करके, और वैदिक कल्चर, यानी कि सर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे भारत का इतिहास उसे मिटाना चाहते हैं। 200% धीरेन्द्र शास्त्री इतिहास मिटाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आपको हिंदू धर्म में कहिए या वैदिक कल्चर ब्राह्मण धर्म में कहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो था, एक व्यवस्था तो था, जो सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके ऊपर क्षत्रिय, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। यह बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था को ऐसे कर दिया, आपको समतामूलक समाज कर दिया, सब लोग बराबर हो गया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री संविधान विरोधी हैं, भाजपा संविधान विरोधी है, RSS संविधान विरोधी है। अगर ये लोग संविधान विरोधी नहीं रहता तो भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है, पंथ निरपेक्ष संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। और धर्मनिरपेक्ष संविधान को ये लोग हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को बताना चाहते हैं, अगर जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, उनका एक किताब है पार्टीशन ऑन पाकिस्तान, भारत के बंटवारे के समय में बाबा साहब ने किताब लिखे हैं, उसमें साफ लिखे हुए हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC समाज के लोगों समझो, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा वो दिन सबसे बड़ा SC ST OBC समाज के लिए सबसे बड़ा वो बुरा दिन होगा। लेकिन यहाँ मैं रोकना चाहूँगा आपको, बाबा जहाँ जहाँ दरबार लगाते हैं वहाँ पे SC ST OBC के अधिकतर लोग होते हैं। बिहार आए थे, उनके दरबार में 15 लाख से भी ज़्यादा लोग उमड़े थे। आपको हम फिर बताना चाहते हैं कि जिस समाज करें कि हिंदू धर्म क्या है, जो SC ST OBC ये भीड़ कौन है, ये कौन सा बता रहे हैं कि SC ST OBC समाज के ऊपर जब तक अंधविश्वास रहेगा, जब तक अशिक्षा रहेगा, वह धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, RSS जैसे लोग, भाजपा जैसे मानववादी पार्टी का राजनीति चलते रहेगा। यह SC ST OBC का अंधविश्वास है, अशिक्षा है। अशिक्षा पे उनका जो है आपको किला टिका हुआ है। जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे, कहाँ शिक्षित हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी हम लोगों ने जो आपको हम बोल रहे हैं कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आप चर्चा किए थे, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने एक बुकलेट जारी किया है 8 पेज का। उस बुकलेट है कि भारत के शूद्रों, बहुजनों का सच्चा इतिहास क्या है। जब सच्चा इतिहास आप देखेंगे तो लोग कहता है कि वैदिक कल्चर सच्चा इतिहास, वो सच्चा इतिहास नहीं है। यानी लोगों को पता नहीं, सच्चा इतिहास नहीं पता है, शूद्रों का, बहुजनों का एकदम नहीं पता है। जिस दिन भारत के बहुजनों को, जिस दिन भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को अगर भारत का सच्चा इतिहास पता चल जाएगा तो आपको बता देना चाहते हैं, बंद हो जाएगा, RSS खत्म हो जाएगी, BJP खत्म हो जाएगी, और बाबा, सारे बाबा, आसाराम बाबू की तरह आपको धीरेन्द्र शास्त्री भी आपको जेल के अंदर होंगे। ये संविधान है, ये संविधान से देश चलता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि देश जो है, भारत जो है, क्या 4 वेद से चलता है, रामायण से चलता है, भारत कुरान से चलता है, बाइबल चलता है? भारत का संविधान चलता है। और भारत का संविधान कहता है धर्म निरपेक्ष। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ज्ञान नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR होना चाहिए, उस पर FIR होना चाहिए, उसको जेल के अंदर भेजना चाहिए। वो कहते बिहार के पागलों कैसे हो? पागल तो धीरेन्द्र शास्त्री है, उसको पता नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता होना चाहिए कि ये भारत जो जाना जाता है, बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ये फ्लेम ऑफ एशिया कंटिनेंट, विश्व को प्रकाश कौन बना? ये तथागत गौतम बुद्ध बने थे। ये सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जो पूरे देश में प्रियदर्शी के नाम से, सम्राटों के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, वो उनका भूमि है। या आपको गुरु गोबिंद सिंह की भूमि है, आपको जो महावीर का भूमि है। इतनी महान लोगों का भूमि को ये पागल कहता है। तुमको पता है पागल तो तुम हो, धीरेन्द्र शास्त्री पागल है कि यहाँ के सारे और भीड़ के जहाँ तक बात है 10 से 15
15 लाख जो भीड़ कर रहे हैं वह पैसे पर लाया गया, वह पैसे पे भीड़ लाई गई और भारतीय जनता पार्टी जो एक माहौल पैदा किया। अच्छा। और उन्होंने गाड़ी पर जो भेजा गया, गांव भेजा गया कि चमत्कार होगा, तुमको धन दौलत हो जाएगा, तुमको मकान हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का नौकरी हो जाएगा, तुमको धन मिल जाएगा। इस तरह से अफवाह फैला करके गाड़ी भेज करके दलितों को, पिछड़ों को ला करके खड़ा किया गया। चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए प्रोजेक्ट किया गया कि जिस तरह से अभी कर्नाटका में आप देखें चुनाव हुआ, बीजेपी साफ हो गई। उसको पता है कि धीरे धीरे SC ST OBC समाज के लोग अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, अम्बेडकर के रास्तों को अपना रहे हैं। अम्बेडकर का रास्ता अगर और आसान हो जाएगा, अम्बेडकर को लोग पढ़ने लगेंगे, तो RSS और बीजेपी और आसाराम बापू की तरह ही धीरेन्द्र शास्त्री गायब हो जाएंगे। इसलिए अंधविश्वास फैलाने के लिए ये अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आपको इकट्ठा करके और पैसे के बल पर ला करके धीरेन्द्र शास्त्री को महिमा में किया जा रहा है कि धर्म के आड़ में लोगों को बताया जाए कि आपको हिंदू राष्ट्र बनेगा, बीजेपी अच्छी होगा। साहब ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर जोगी है, धीरेन्द्र शास्त्री अगर जो है संत है, तो उसका अगवानी में संत होना चाहिए ना जी। आपको संत होना चाहिए, लेकिन उसका अगवानी में संत कोई नहीं है। एक बात, कोई आपको जो मनोज तिवारी जो डांस करने वाला, गायक होने वाला, जो सांसद बना, वो गाड़ी चला रहा है। एक गिरिराज सिंह उसका अगवानी कर रहे हैं, एक सांसद राम इकबाल जी अगवानी कर रहे हैं। क्या वो तुम्हारा काम है? क्या है उसके पास? इतना 35 मजिस्ट्रेट बहाल किए गए, ये क्या है? ये देश में जो आपको जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, भेजा गया, ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडम्बना है इस देश के लिए कि जिस दिन यह, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज इस देश में अम्बेडकरवाद जितने तेजी से फैलेगा उतना ही आपको आडंबरवाद, मनुवाद समाप्त होगा। अगर देश में मनुवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो अम्बेडकरवाद को नए सिरे से आपको पता होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 10 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लिया था। और 22 प्रतिज्ञा में 1-2 प्रतिज्ञा आपको बता रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को नहीं मानता हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, किसी गणपति देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। ये क्या है? बाबा साहब का जो आपको 22 प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा मनुवाद को ख़त्म करता है, आपको मनुवाद को ख़त्म करता है, अंधविश्वास को ख़त्म करता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर मनुवाद को ख़त्म करने के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को विचारधारा को ख़त्म करने के लिए उन्हें भारत को जो संविधान दिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आज वहीं पालीगंज में जो धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, वहीं बगल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति था। उस मूर्ति को उन लोगों ने तोड़ दिया और तोड़ कर बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ करके वह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये क्या है? यह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना। अभी हाल में मैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैसियत से मैं कैमूर में गया था। वहाँ भी खराटी गांव है, वहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ तोड़ दिया गया। यानी बिहार में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है और मूर्ति को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाए जाने की प्रक्रिया हो रही है। ये जो चर्चा कर रहे हैं नौबतपुर में, जहां पर त्रेत मठ में जो बाबा का दरबार लगा था, उसी से 1 किलोमीटर आगे बाबा साहब की मूर्तियां को तोड़ दी गई और वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। इस देश में बाबा साहब को समाप्त करने के लिए बीजेपी मुहिम चला रही है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में, धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में। और धीरेन्द्र शास्त्री एक चमत्कारी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का भाई पर SC ST एक्ट लगा, धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा क्यों नहीं निकाला? अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं निकाला? और धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जल गया, अपने जेल को क्यों नहीं निकाला? निकाल सकता है। वह सब फ्रॉडगिरी है, वह सब जो लोगों को गुमराह करने वाली बात है, अंधविश्वास फैलाने वाली बात है। ये सबसे बड़ी बात है, विडम्बना है कि ये सारे के सारे जितना बाबाएँ हैं वह RSS के द्वारा जो है आपको पोषित हैं। ये RSS उसको पोषित करके रखे हुए है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जोगी जी महाराज जो है आपको मुख्यमंत्री हैं। भाई एक संत को मंदिर बनाना चाहिए कि आपको सांसद और मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अगर आप मंदिर में होना चाहिए। आपको धीरेन्द्र शास्त्री अगर संत हैं तो संत की बात कीजिए। आप जो है आपको खुद धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है सब लोग पागल है,
हम जो है पैसा लेते हैं, 10 लाख फी लेते हैं और उन लोगों को हम थोड़ा सा आपको इज्जत दे देते हैं, पंडाल लगा देता है, कौन लगाएगा? ये हाईटेक बाबा है, ये हाईटेक बाबा छोटे मोटे प्लेन से नहीं जाते, या चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं। आपको हम बता रहे हैं, संत लोग जाते हैं ट्रेन से या पैदल निकल जाते हैं जंगल जंगल, लेकिन ऐसे बाबा हैं जिसके पीछे नरेंद्र मोदी जी हों, जिसके पीछे गिरिराज सिंह हो, जिसके पीछे भाजपा का कैबिनेट मंत्री हो, जिसके पीछे जो केंद्र की सरकार उसके पीछे हो, उसको चार्टर प्लेन क्या है? उसके लिए तो जो कहिए कुछ भी नहीं है। वह तो बीजेपी उसको जो है आपको समझिए कि उसको जो पोषित है, उसको बढ़ावा दे रही है। और इससे सबसे बड़ी बात, विडम्बना सबसे बड़ी बात है आपको रामकृपाल यादव की, विडम्बना है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के नेताओं की, जो ये लोग अम्बेडकरवाद समझा नहीं। अरे अम्बेडकर नहीं होते तो क्या रामकृपाल यादव सांसद बनते? क्या अगर अम्बेडकर नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते? क्या अम्बेडकर नहीं होते तो SC ST OBC समाज के लोग बनते? लेकिन SC ST OBC समाज के लोग 85% संख्या है और 15% सवर्णों की संख्या है, और 15% सवर्ण जो है अब 85% लोगों को घुमा रहा है। हकीकत यही है। हकीकत भी है। और सामने भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार जितने लोग आए थे वो सब पढ़े लिखे अनपढ़ थे। सर के अनुसार अगर पढ़े लिखे होते दिमाग दौड़ाते इतनी भीड़ नहीं उमड़ती, चूंकि ये भीड़ लाया गया था भाजपा के द्वारा। जनमंच से बने हुए थे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष PK आजाद जी। सर आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से ज्वलंत मुद्दा को अपने सामने उठाए। और आपसे मेरा अनुरोध है कि पूरे देश में आपका चैनल जो है अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर जो वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे, तथागत गौतम बुद्ध एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे, महामानव थे, उनके विचारों को, बहुजन समाज के महापुरुषों संतों गुरुओं के विचारों को जब तक जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक भारत से पाखंडवाद, अंधविश्वास नहीं हटेगा। इसलिए मनुवाद मरेगा, मनुवाद को आपको गड्ढे में डालना पड़ेगा, तब तक नहीं डाला जाएगा जब तक अम्बेडकरवाद को हम लोग जन जन तक नहीं पहुंचा देते। और जनमंच न्यूज का अब से मुहिम भी चलेगा। जनमंच न्यूज पर अब जो खबरें आएगी, जितने भी भारत में अंधविश्वास चीजें हैं उसे उजागर करेगी। उजागर करने वाला कोई और नहीं, द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष PK आजाद जी करेंगे। जनमंच से जुड़े रहें। आपको भारत के जितने भी पाखंडी लोग हैं सबका मैं बारी बारी से एक्सपोज करूंगा, सबका पर्दाफाश करूंगा कि हमारे भारत की संस्कृति को मजाक ना समझे, हमारे भारत की संस्कृति को इस तरह से पाखंडवाद की तरफ ना ढकेले। सच आपके सामने रहेगा। जनमंच न्यूज से आप जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।